हेलो दोस्तों, वेलकम टू निफ्टी आउटलुक वीडियो। सो निफ्टी में आप दोस्तों वीकली टाइम फ्रेम पे देख पा रहे हो एक सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिल रहा है। लगातार 2 हफ्तों से मार्केट में काफी सेलिंग दिख रही है। मार्केट एक टाइट रेंज में काफी लंबे समय तक काम कर रहा था, लगभग 6 हफ्ते तक एक साइडवेज जोन में था। उसका एक बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट देखने को मिला, बट पिछले 2 हफ्तों से मार्केट करेक्शन जोन में आपका काम करता हुआ दिख रहा है। क्या ट्रिगर्स हैं, क्या इवेंट्स हैं जिसके कारण मार्केट अभी गिर रहा है और मार्केट नेक्स्ट वीक में किस तरीके से काम कर सकता है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। मेरा नाम सी रजित रावड़िया। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। तो दोस्तों सबसे पहले हम निफ्टी को एनालाइज कर रहे हैं। 17 जुलाई की एक्सपायरी है। 25,150 पे मार्केट क्लोज हुआ, लगभग 311 पॉइंट्स डाउन। 1.22% का डाउनफॉल वीक ऑन वीक बेसिस पे देखने को मिला है। मंथली कैंडल स्लाइड बियरिश है, वीकली कैंडल भी बहुत ज्यादा बियरिश आपको देखने को मिली, जैसा कि हमने अभी देखा। पुट कॉल रेशियो 0.55 हो चुका है। इसका मतलब है दोस्तों कॉल ओपन इंटरेस्ट की संख्या पुट ओपन इंटरेस्ट की संख्या से लगभग डबल है। तो मार्केट में सेलिंग साइड में, शॉर्ट साइड में पोजीशंस बहुत ज्यादा बिल्डअप अभी हो चुकी है। एफआईआई ने इस वीक में ज्यादा कुछ पार्टिसिपेट नहीं किया, 593 करोड़ के आसपास की बाइंग की है और डीआई ने 4700 करोड़ के आसपास की नेट बाइंग की हुई है। इस वीक में दोस्तों 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट नेगेटिव इवेंट्स आपको देखने को मिले हैं। वो है यूएस का टैरिफ न्यूज। यूएस की जो टैरिफ की पॉलिसी अभी निकल के आई है दोस्तों, कॉपर पे 50% टैरिफ एंड अदर चीजों पे, फार्मा सेक्टर पे टैरिफ। इसके चलते मार्केट में एक जियोपॉलिटिकल टेंशन बन चुकी है, जिसके कारण मार्केट में नर्वसनेस आपको देखने को मिल रही है। इंडियन मार्केट में जो ऑप्टिमिज्म था वो 2 हफ्तों से थोड़ा ठंडा होता हुआ आपको दिख रहा है। और उसके ऊपर से Q1 की जो अर्निंग्स आ रही हैं, Q1 अप्रैल से जून तक का जो क्वार्टर था, उसकी जो अर्निंग्स आ रही है कंपनीज की, वो थोड़ी वीक आ रही है। टीसीएस के रिजल्ट्स वीक आए, जिसके चलते टीसीएस लगभग 3.5% के आसपास डाउन हो चुका है। आईटी सेक्टर में सेलिंग है, ऑटो सेक्टर में भी काफी ज्यादा सेलिंग आपको प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो Q1 के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं दोस्तों, वो भी मार्केट में सेलिंग को एड ऑन करता हुआ दिख रहा है। बाकी नेक्स्ट वीक में दोस्तों सभी को इंतजार है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट का। वो है इंडिया और यूएस की जो ट्रेड डील होने वाली है। इसके नेगोशिएशन अभी चल रहे हैं। आउटकम आने के बाद मार्केट को ये बहुत बड़ा कैटलिस्ट की तरह काम करेगा, एक बड़ा ट्रिगर दे सकता है पॉजिटिव या नेगेटिव साइड में। नेक्स्ट वीक में हमारी इस पे नजर रहेगी। सेक्टर की बात करें तो आईटी ऑटो सेक्टर काफी ज्यादा सेलिंग साइड में आपको फिलहाल देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों टोटल रेटिंग निकल के आती है दोस्तों -8, दैट इज अ बेयरिश रेटिंग। तो प्रेजेंट स्टेट ऑफ मार्केट सारे पैरामीटर्स को देखते हुए लग रहा है कि मार्केट में एक बेयरिश प्रेशर है शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म में अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे देखें, ईएमएस के ऊपर मार्केट अभी बना हुआ है, तो मार्केट में एक बाइंग प्रेशर लॉन्ग टर्म में है, बट 2 हफ्तों से जो सेलिंग है इसको हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते। तो जैसा कि आप दोस्तों देख पा रहे हो डेली टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि भाई मार्केट एक काफी टाइट रेंज में काम कर रहा है। उसका एक बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट लास्ट वीक में देखने को मिला, बट आप देखिए पिछले 2 हफ्तों से मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो पुराना एक रेजिस्टेंस था, उसको ब्रेक करने के बाद मार्केट रीटेस्ट करने की कोशिश अभी फिलहाल में कर रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं, ईएमए 950 का मार्केट सपोर्ट काफी लंबे टाइम से ले रहा था, उसको भी मार्केट ने डेली टाइम फ्रेम पे फ्राइडे में जो गैप डाउन हुआ है, ये बहुत ही कंसर्निंग है। इसने ईएमए के नीचे क्लोजिंग काफी अच्छे तरीके से दे दी है, जो मार्केट में बहुत ज्यादा एक तरीके से सेलिंग प्रेशर दिखा रहा है। आप अगर देखें मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे शुरुआत बहुत ही कंसोलिडेट जोन में साइडवेज हुई मार्केट की, बट थर्सडे और स्पेशली फ्राइडे में जो गैप डाउन के बाद सेलिंग है, ये बहुत ही ज्यादा अलार्मिंग, बहुत ज्यादा कंसर्निंग। जो बाइंग का मोमेंटम मार्केट में चल रहा था, उसका सेंटीमेंट थोड़ा अभी खराब होता हुआ दिख रहा है। तो अभी आप अगर देखें, एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल की मदद से सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो नीचे से लेके ऊपर तक की जो बाइंग आई है, इसका आप देखें तो एक गोल्डन रेशियो निकल के आ रहा है दोस्तों। ऊपर के साइड में 25,070 से लेके 24,900, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहेगा दोस्तों नेक्स्ट वीक के लिए, जो कि लगभग पुराना आपका रेजिस्टेंस लेवल भी था। तो यहां पे मार्केट आके एक सपोर्ट देने की कोशिश कर सकता है। 25,000 का राउंड नंबर लेवल भी है, तो 25,080 से लेके 24,900 बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहने वाला है। ऊपर के साइड में नेक्स्ट वीक के लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा दोस्तों, ये जो गैप बन चुका है ना फ्राइडे का, 25,350 से लेके 25,300, ये 50 पॉइंट्स की जो रेंज है, ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। और इसी के आसपास आप देखिए ईएमए की भी क्लोजिंग है, 20 ईएमए भी देखोगे तो यहीं के आसपास है। तो यहां से मार्केट अगर रिवर्स होता है तो इस लेवल के आसपास डेफिनेटली सब रेजिस्टेंस लेने की कोशिश करेगा। सो लॉन्ग टर्म का ट्रेंड तो मार्केट का बुलिश है, उसके चलते यहां पे एक सपोर्ट निकल रहा है, बट शॉर्ट टर्म में आपको मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर है। तो मार्केट अभी फिलहाल में एक रेंज में काम करता हुआ दिख रहा है दोस्तों। इस रेंज के आसपास आप ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। नीचे के साइड पे आपको एक सपोर्ट पे अगर बिल्डअप बनता हुआ देखिए, कंसोलिडेशन देखिए, अगर आपको कोई पैटर्न देखने को मिले रिवर्सल का, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर या फिर डबल बॉटम, तो आप यहां पे डेफिनेटली एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करने के लिए सोच सकते हैं। अगर ऊपर के साइड में वीकनेस दिखती है तो ये डाउन ट्रेंड शॉर्ट टर्म में चल रहा है, यहां से एक सेलिंग प्रेशर इन टारगेट्स तक के लिए आ सकता है। तो ये थी दोस्तों बात निफ्टी की। वहीं पे अगर आप बैंक निफ्टी को देखते हैं तो बैंक निफ्टी ऑलरेडी एक सपोर्ट जोन के आसपास है दोस्तों। लास्ट वीक में जो हमने सपोर्ट जोन डिस्कस किया था 56,500 से लेके 56,650 के आसपास, उस
सपोर्ट जोन के आसपास बैंक निफ्टी बना हुआ है, ये सपोर्ट जोन इस वीक में भी काम करेगा। इन सपोर्ट जोन से आसपास से अगर बाइंग देखने को मिलती है तो बैंक निफ्टी में पुट ऑप्शन राइटिंग की जा सकती है, लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट किए जा सकते हैं। नीचे की साइड में 56,000 का एक राउंड नंबर लेवल काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहा है। बैंक निफ्टी में ऊपर के साइड में डेफिनेटली आपको 57,300 के आसपास जो लेटेस्ट स्विंग हाई है ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल का काम करेगा, एंड देन फिर ऑल टाइम हाई के आसपास भी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस अभी देखने को मिल रहा है। तो बैंक निफ्टी एक बहुत ही कंसोलिडेशन जोन में काम करता हुआ दिख रहा है। तो नेक्स्ट वीक के लिए बैंक निफ्टी में भी साइडवेज मूव एक्सपेक्टेड है। तो डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटजीज बैंक निफ्टी में की जा सकती है, और यूएस इंडिया का जो ट्रेड डील है उस पर डेफिनेटली नजर आनी चाहिए। उसके कारण अगर मार्केट में कोई वॉलिटिलिटी बिल्डअप होती है तो आपको अपनी पोजीशन सिक्योर करके चलना पड़ेगा। सो आई होप दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी का आउटलुक आपको क्लियर हुआ है। अगर वीडियो आपका इंफॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.